नहीं के है। स्त्री नर्म विवाहेषु वृत्यर्थे प्राण संकटे ग्रो ब्राह्मण हिंसार्थे नानृतम जुगुप्सितम। स्त्री से मजाक करते समय झूठ बोले में कोई दोष नहीं है। मजाक है, स्त्री है, धंधा है, वो हम झूठ बोले में दोष नहीं कहा। के रुपया भाजी 5 रुपया गौ की निमान की बोला 3 रुपये हम दे, हम तो 2 रुपये हम दे। प्राण की रक्षा में यदि कहीं असत्य बोलना पड़े तो प्राण रक्षा के लिए झूठ बोला जा सकता है, क्योंकि झूठ बोलना पाप है। लेकिन यदि कहीं प्राण बच जाएगा तो हम अनेकों अनेक पुण्य करके एक पाप को प्रायश्चित कर सकते हैं। गौ की रक्षा में, ब्राह्मण की रक्षा में, कन्या की शादी में झूठ बोलने में दोष कैसे है नोनी? हाँ एकदम बढ़िया है। रांधे गढ़ेवर ऐसे रांधे मत पूछ, उंगली चाट ले भले रोज दाल भात साग है चरत, लेकिन बोल मतलब मोर जगह पूछ महाराज, झूठ बोल देने बोले महाराज नहीं असत्य सम पातक पुंजा। धर्म न दूषर वेद समाना आगम निगम पुराण बखान। अरे धन 5 जगह बांटे जाते रे, 5 बैंक है भागवत। लक्ष्मी ला कहाँ कहाँ रखना चाहिए। बोलो लक्ष्मी माता की जय हो। मैंने पहले निवेदन कर दिया है, आज की कथा भागवत ये लक्ष्मी होगी। कथा सभी को छुएंगे, लेकिन फ्रंट में रहेगा भागवत ये लक्ष्मी। 100 रुपया में के 20 रुपया धर्म, 20 रुपया यश बा, 20 रुपया कामना के पूर्ति बा, 20 रुपया अपन परिवार बर स्वजन बर, और 20 रुपया समाज के लिए। ऐसा हमारे भागवत में 5 बैंक बताए गए हैं। ओगरी पोगरी तही मत रख, बांट ले रे, सभ्य धर्म में मत लगा रे बली, ये भिखारी बन जाबे रे तो लक्ष्मी चल रही रे। बली किथे लक्ष्मी जाही जाही, नारायण तो आगे हवा, और जहां नारायण है वहां लक्ष्मी कभी जा नहीं सकती। मैं तुम्हें श्राप दे दूंगा। भय दिखाया, डर दिखाया। वैसे परिचित महोदय, आपको गुरुजी हराओ, पूरा छत्तीसगढ़ के शिक्षक संघ के अध्यक्ष हराओ। गुरुजी की बात मतलब मानना चाहिए कि नहीं मानना चाहिए? मानना चाहिए। गुरु के आदेश का पालन करना चाहिए नहीं करना चाहिए? बड़ा विचित्र प्रश्न खड़ा हो गया है। इस धर्म समस्या का सॉल्यूशन गोस्वामी जी अपने धर्म ग्रंथ में देते हैं। जाके प्रिय न राम वैदेही, तजिए ताहि कोटि बैरि सम, यद्यपि परम स्नेही, पिता तज्यो प्रहलाद, बंधु विभीषण, भरत महतारी। धर्म में, सत्य में यदि कोई भी रिश्तेदार, कोई भी नाता आड़े आए तो उन्हें त्याग दो करोड़ों बैरी के क्षमा। और मानस का भी दर्शन है, सो सुख करम धर्म जर जाओ, जहान राम पद पंकज भाव। वो सुख, वो कर्म, वो धर्म आगे लग जाए किसी गोस्वामी महाराज जी है। बलि ने कहा महाराज ये तो मेरे परमात्मा की उदारता है कि वो स्वयं चल करके मेरे द्वार पर
जो दाता है वो भिखारी बन गया है। वो प्यार से ले रहा है, चाहे तो ये मुझे मार करके भी ले सकता है, लेकिन इसकी करुणा देखिए। भक्तों को ऊपर उठाने की, भक्तों को यह सम्मान पद प्रतिष्ठा देने के लिए मेरा दाता भिखारी बन गया। और गुरुजी, मेटी न जाई राम रजाई। ईश्वर सत्य संकल्प होता है। यदि इनकी इच्छा यही है कि बलि भिखारी बन जाए और देवता अधिकारी बन जाए महाराज, तो दुनिया की कोई ताकत इसको रोक नहीं सकती। शुक्राचार्य ऋषि आ गए। मोरे चेला मोहित पंडित को ज्ञान पता था, जा दरिद्र हो जाए से बलि मुस्कुरा दी श्राप लक्ष्मीस्ता। यही भागवत के सारे। बोलो भागवत भगवान की जय हो। जो श्राप में भी वरदान देखते हैं, उसी दिव्य दृष्टि का नाम श्रीमद् भागवत महापुराण है। वरेण क्रोध तुल्य। बड़ों का क्रोध वरदान के समान अनुभूति हो, वही वास्तविक ज्ञान है, वही सच्ची ज्ञान है, वही आध्यात्मिक ज्ञान है, वही ब्रह्म ज्ञान है, वही आत्मज्ञान। मुस्कुरात कहिश महाराज, मैं हाँ जब हो दरिद्र तब हो, लेकिन ते अभी ले मोल दरिद्र बना दे महाराज श्राप देके हैं। और भगवान है जब लूटी तब लूटी, लेकिन भगवान हा तो तोरे करण मोल धन लूटवा दी। भगवान टुकुर टुकुर बैठे बैठे देखा थे, कुछ करे नहीं के बिनु पद चलई सुनई बिनु काना, और कर बिन कर्म करई विधिना। आनन रहित सकल रस भोगी, और बिन वाणी बक्ता गढ़ो। तन बिन परस नयन बिनु देखा, ग्रह घ्राण बिनु वास विशेखा। अस सब भांति अलौकिक करनी, और महिमा जासु जाई नहीं भरनी। सकल अमानुष कर्म तुम्हारी, केवल कौशिक कृपा समारे। कोई बात नहीं महाराज, आओ भैया ते थक जाएगा, छत्तर ताने ताने मेरा नहीं आया, चलता हूँ आराम कर। बोलो सियावर रामचंद्र की। भगवान वामन कही, बलि जल्दी कर भैया तो पुण्य काम ला। देखिए सत्संग में कई प्रकार की ज्ञान की बात मिल जाती है। वामन के माध्यम से मैं मानस का उदाहरण देना चाहूँगा। वाल्मीकि रामायण में आया है, जब रावण मरने लगा तो मेरे राम ने लखन लाल से कहा, भैया रावण बहुत नितिज्ञ है, वो अब जाने ही वाला है, कुछ पूछ लो। तो लखन लाल ने पूछा कोई अच्छी बात, प्यारी बात, लिखने वाली बात। तो रावण ने बहुत सारी बातों में से एक बात ये कही थी कि शुभ काम में देरी नहीं करना चाहिए और अशुभ काम को जल्दी बाजी नहीं करना चाहिए। शुभश्च शीघ्रम, शुभ काम को तत्काल कर लो। जल्दी दान करो। ठीक है महाराज, चलो जल लो। कमंडल में जल था, भगवान बलि के हाथ में डालने लगे। शुक्राचार्य के थे, एक बेर ट्राई कर लो का, इफ ट्राई अगेन, इफ ट्राई अगेन। जले नहीं गिरी, संकल्प नहीं हो, संकल्प नहीं होगा तो भिंदान देख अवसर नहीं आवे। ये भागवत पुराण में नहीं है ये कथा, ये दूसरे पुराणों की कथा है। बृहद नारायण पुराण की कथा है ये, कि शुक्राचार्य जी कमंडल में जलचर बन करके घुस गया। अब जल है नहीं गिरा था,
कभू कभू नहीं, ज़्यादा होशियारी में आदमी बिगाड़ हो जाते और कभू कभू गलती में बहुत फायदा हो जाता, वो कभू कभू बात है। भगवान देखी चल नहीं गिरा थे, वही में कूस लधारी कमंडल के जल में डाल। शुक्राचार्य के आंखी है सियावर रामचंद्र की जय। कतको जन आके थे भगवान एक आंखी फोड़ दी से सीख थे। भगवान कभू नहीं फोड़ा भैया ककरो आंखी का। संत भगवंत ग्रंथ का काम आंख फोड़ना नहीं, दृष्टि छीनना नहीं, बल्कि दृष्टि देना होता है। भगवान ने कुश के द्वारा ऑपरेशन कर दिया। उनका द्वैत जो दृष्टि था, जो द्विधा बुद्धि थी, भगवान ने उनका सफल ऑपरेशन कर दिया। अभी तक शुक्राचार्य को बलि और वामन अलग अलग दो नजर दिखाई देते थे, लेकिन जब भगवान का कर स्पर्श रूपी सत्संग हुआ, प्लीज ध्यान दीजिएगा, सत्संग के अनेक प्रकार, स्लीपिंग सत्संग, क्रोइंग सत्संग, लाफिंग सत्संग,